कोई नौकरी छोड़कर गया और 2 साल बाद उसी कंपनी में लौट आया। किसी का रिश्ता बनते बनते टूटा और समय बीतने पर उसी जगह जुड़ गया। किसी ने शहर छोड़ा, कसम खाई अब नहीं लौटूंगा, और आज उसी शहर में उसका घर है। किसी का बेचा हुआ मकान घूमकर फिर उसी के पास आ गया। एक बार हो तो संयोग कह दीजिए, पर ध्यान से देखिए, जिनके साथ यह होता है उनके साथ बार बार होता है और हर बार एक ही क्षेत्र में होता है। किसी के जीवन में नौकरी ही लौटती है तो किसी के जीवन में लोग। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 15 अगस्त 2026 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, श्रावण मास शुक्ल पक्ष की आज तृतीया तिथि है, जो सायंकाल 5:29 तक है, और इसके पश्चात चतुर्थी है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है, शिव योग तैतिल करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा प्रातः 9:35 तक सिंह राशि में रहेंगे और इसके पश्चात कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और क्षितिज में आज सूर्य के आधिपत्य वाला उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र उदित है, जो भचक्र का 12वां नक्षत्र है, और इसका प्रतीक चिन्ह है शैया अथवा पलंग के पिछले पाए। इसके अधिष्ठाता देवता अर्यमा हैं, जो विवाह और दाम्पत्य के रक्षक माने जाते हैं। यह नक्षत्र मनुष्य को उदार, वचन का पक्का, परोपकारी और गृहस्थी को निभाने वाला बनाता है। अभिजित मुहूर्त दिन में 11:36 से दोपहर 12:29 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज का दिशाशूल पूर्व दिशा में है, अतः पूर्व की यात्रा यदि टल न सके तो घर से थोड़ा अदरक खा करके निकलें। और आज हरियाली तीज और स्वतंत्रता दिवस दोनों है। स्वतंत्रता दिवस की मेरे YouTube परिवार के, Facebook परिवार के सभी दर्शकों को हार्दिक मंगल कामनाएं। बात ग्रह स्थितियों की कर लेते हैं। मंगल मिथुन में है, तो वहीं गुरु, बुध और सूर्य, ये 3 ग्रह युति बनाकर कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। केतु और चंद्रमा की युति सिंह में है। प्रातःकालीन चंद्रमा राशि परिवर्तन करके कन्या में जाएंगे, जहां शुक्र के साथ उनकी युति बनेगी। राहु कुंभ में, वक्र अवस्था में शनिदेव मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। शनिदेव की 7वीं दृष्टि शुक्र और चंद्रमा की इस युति पर होगी, जिससे विषयोग का निर्माण होगा। अब गोचर कुंडली में आज चंद्रमा का जो संचरण है किसके नक्षत्र में है, तो सूर्य के नक्षत्र में। वार किसका है, तो शनिवार का। ये दोनों विरोधी हैं, तो इसका प्रभाव हम आम लोगों के जीवन पर पड़ेगा। तो कैसा रहने वाला है आज का ये दिन आपके लिए? कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का ये दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक
जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 20 अगस्त दिन गुरुवार, प्रसूति स्नान, नामकरण, अन्नप्राशन, व्यापार आरंभ, नव वस्त्र धारण, दीक्षा ग्रहण, हल प्रवहण, बीज बपन, वृक्षारोपण, नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ करने का मुहूर्त, आवेदन पत्र लिखना है, शस्त्र धारण करना है, भूमि क्रय करना है और दक्षिण दिशा को छोड़कर सभी दिशा की यात्रा। प्रिय दर्शकों, ये सभी कार्य दोपहर 12:07 से दोपहर 1:30 के बीच संपन्न किए जा सकते हैं। ये मुहूर्त आज के नहीं है, आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं। आज के मुहूर्त की यदि आपको आवश्यकता है तो आज से ठीक 5 दिन पूर्व के राशिफल को देखिए, आज का मुहूर्त आपको मिल जाएगा। हम सब गांधारी को त्याग की मूर्ति मानते आए हैं, पर महर्षि वेदव्यास ने उस पट्टी में जो आंखों पर बंधी थी एक ऐसा कूट संदेश छिपाया है जो आज के हर घर के लिए चेतावनी है। मैंने एक ऐसा वीडियो अभी हाल फिलहाल में बनाया जिसमें इस रहस्य को खोला है। जिस घर में पिता मोह में अंधा हो, माता अपने ही त्याग के अहंकार में आंखें मूंद ले, उस घर में दुर्योधन का जन्म लेना कोई दुर्घटना नहीं, अटल नियति है। ज्योतिष का सूत्र है, दृष्टि ही सृष्टि है। माता की शुभ दृष्टि ही संतान का आचरण गढ़ती है और जिस दिन माता ने अपनी दृष्टि पुत्रों पर से हटाई, उसी दिन उस अनाथ पंचम भाव पर शकुनी जैसी कुटिल दृष्टि आकर बैठ जाती है। आज जिस भी घर में माता पिता संतान पर अनुशासन की दृष्टि नहीं रख पाते, वहां कोई ना कोई शकुनी उस जगह पर कब्जा अवश्य कर लेता है। और अंत में द्वादश भाव का वह सूक्ष्म भेद कि कब त्याग मोक्ष बनता है और कब आत्मलोप, लिंक ये है, अवश्य देखिए, क्योंकि प्रेम की पट्टी बांधकर संतान के दोष को अनदेखा करना त्याग नहीं है। यही वह भूल है जिससे अपने ही घर में दुर्योधन पलता है। चलिए चलते हैं आज के दिव्य महाप्रयोग की ओर। वक्री, जी हां, चर्चा वक्री ग्रह की है। वक्री यानी उल्टा चलने वाला ग्रह। कोई ग्रह आकाश में सचमुच उल्टा नहीं चलता, यह आप सब जानते हैं, उल्टा चलता हुआ प्रतीत होता है। यूं समझ लीजिए, वो उदाहरण, यानी आप ट्रेन में बैठ करके जा रहे हो और बगल की ट्रेन जब आगे निकलती है या बगल से कोई ट्रेन पीछे छूटती है तो बगल वाली जो पीछे जाती हुई ट्रेन दिखाई पड़ती है, ऐसा लगता है वो पीछे जा रहा है। पृथ्वी भी वैसा ही है। जब हम भी एक ट्रेन पर सवार हैं और वो भी एक ग्रह, दोनों के दोनों यान पर हैं। पृथ्वी और ग्रह की दौड़ में यही होता है। पर असली बात यह है कि ग्रह वक्री उसी समय दिखता है जब वह पृथ्वी के सबसे निकट होता है। ध्यान से नोट करिए कि ग्रह वक्री तभी हमें प्रतीत होता है जब वो हमारे बेहद करीब होता है। सबसे पास इसलिए कि आकाश में सबसे बड़ा, और शास्त्र जो है कहता है कि वक्री ग्रह को निर्बल नहीं, शास्त्र कभी वक्री ग्रह को निर्बल नहीं बल्कि चेष्टा बल में पूर्ण बली कहा है। वक्री ग्रह का जो अर्थ है वो कमजोर नहीं, वक्री ग्रह का अर्थ है सबसे निकट और सबसे प्रबल, यानी वो ग्रह जो पृथ्वी के बेहद निकट है और बेहद बलवान है। अब वक्री ग्रह करते क्या हैं? तो जिन अंशों को वो पार कर चुके थे उन्हीं पर लौटकर दोबारा चलते हैं। ये प्रतीति है और सारा फल प्रतीति का है। और फिर मार्गी होकर के तीसरी बार उन्हीं अंशों से गुजरते हैं, यानी एक ही जमीन पर 3 बार चलना, यही वक्री की चाल है। और जन्म कुंडली क्या है? जन्म के क्षण के आकाश की छाप। तो जिस ग्रह की चाल में उस क्षण लौटना लिखा था, यानी आपकी कुंडली को अगर आप देखेंगे तो जिस ग्रह की चाल में पीछे लौटना लिखा है, यानी वक्री जिसके सामने लिखा हुआ है, तो सिद्धांत यह बनता है कि वक्री ग्रह जिस भाव के स्वामी होते हैं उस भाव की वस्तु को जीवन में एक बार छूटकर लौटना तय हो जाता है। फिर सुनिए, छूटता जरूर है पर लौट कर आता है। अब इसे अपने भाव पर आजमा करके देखिए। यदि वक्री ग्रह जन्म कुंडली के
10वें भाव में हो या दशमेश वक्री हो, विशेष करके दशमेश वक्री हो, तो 10वें भाव के स्वामी यदि वक्री हो तो छोड़ी हुई नौकरी, छोड़ी हुई कंपनी, छोड़ा हुआ काम धंधा जीवन में वो लौट कर आता है, पुनः उसी में जाना पड़ता है। पुरानी कंपनी का तो फोन आ जाता है या आपकी परिस्थिति ऐसी बनती है कि आपको जाना पड़ता है। 7वें के स्वामी वक्री हो तो बनते बनते टूटी बात फिर बनती है, कई बार फिर रुकती है, फिर बन जाती है। चौथे का स्वामी वक्री हो तो छूटा शहर, छूटा घर फिर वापस बुलाता है। हो सकता है आप घर न बनवाएं, लेकिन पूरा जीवन बाहर बिता करके अंत में बुढ़ापे में लौट के आना पड़ता है, लेकिन वो लौटा लाता है, लौटाता जरूर है। बिकी जमीन कई बार घूम फिर करके आपके पास आ जाती है। दूसरे का स्वामी वक्री हो तो फंसा हुआ, ये अच्छी बात है, कहीं पैसा फंसा हुआ है, डूबा हुआ है तो अच्छी सूचना है कि धन लौटेगा जरूर। 5वें के स्वामी वक्री हैं तो अधूरी छूटी पढ़ाई हो सकता है 40 की उम्र के बाद जाकर के हो, तब जाकर के आप डिग्री करें, लेकिन पढ़ाई कर लेते हैं। 9वां भावपति यानी भाग्य भावपति यदि आपकी कुंडली में वक्री हो तब तो ऐसी स्थिति में कई बार धर्मस्थल पर आपको पुनः जोड़ करके ले जाता है, धर्म से जोड़ता है। बीच में किसी कारणवशात यदि धर्म पूजा पाठ आपसे छूट भी जाए तो पुनः धर्म से जोड़ देता है। यानी कुल मिलाकर के अगर आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह वक्री है तो ये देखिए कि वो वक्री ग्रह किस भाव का स्वामी है, वो किस भाव का स्वामी है। अगर यहां भी एक बात सिद्धांत है, ज्योतिष के हर सिद्धांत अपने आप में बेहद मायने रखते हैं। अगर वो वक्री ग्रह बली अवस्था में है तो ये तय है कि आपके जीवन में वो घटना दोबारा घटित अवश्य होगी, वो घटना दोबारा होगी ही होगी। कब होगी तो प्रायः ऐसा देखने में कब आता है तो दशा और अंतरदशा में। उस ग्रह की दशा हो या अंतरदशा हो तो जो चीज जीवन में एक बार हाथ से निकल गई थी वो वापस लौटती है, और ये होगी। ये बात मैंने जैसा कहा, ये पक्का है, ये घटित होने वाला है। शास्त्र कहता है कि वक्री ग्रह अधूरे काम के सूचक हैं, जो पीछे छूट गया था और जातक उसे पूरा करने के लिए लौटा है। ये बात और ध्यान से समझिए। कई बार जैसे मैंने सामान्य दृष्टिकोण भी आपको दिया, हालांकि इस पर बहुत सारा वीडियो मैंने पूर्व में आपको बना करके बताया हुआ है। जैसे मैंने धर्म भाव के बारे में बता दिया कि 9वें पति यदि वक्री है तब तो मैंने सामान्य कह दिया कि पूजा पाठ वाले जगह पर जाना, पूजा करके छोड़ देना, फिर से करना। ऐसा असल में देखा जाए तो 9वें पति अगर वक्री हैं तो इस बात की भी सूचना है कि जातक का पूर्व जन्म से भी जुड़ा हुआ है। याद रखिएगा, केवल आज के जीवन पर यह घटना आज के जीवन पर तो घटित होती ही है, इसका मूल संबंध पूर्व जन्म से भी जुड़ा हुआ है। यानी जातक पूर्व जन्म में साधना आराधना कोई कर रहा था, विशेष आराधना वो बीच में छोड़ दिया है, फिर से उसे पूरा करने के लिए लौटा है। कर्मस्थल पर सही अगर देखिए तो ये उसी बात को प्रदर्शित करता है कि कोई काम आपने बीच में अधूरा छोड़ा है, उसी को पूरा करने के लिए आप लौटे हैं। याद रखिए, जिनकी कुंडली में ये पंच तारा ग्रह यानी कि सूर्य चंद्रमा होते नहीं है वक्री, राहु केतु को छोड़ दीजिए, तो मंगल बुध गुरु शुक्र और शनि, इन पंच तारा ग्रहों में से कोई भी वक्री है तो वो जिस भाव का स्वामी होगा उस भाव से संबंधित घटना आपके जीवन काल में देखने में, पूर्व जन्म का तो आपको पता नहीं है, आपको मैं बता भी दूं तो आप नहीं मानेंगे, लेकिन देखने में वो दोबारा घटित अवश्य होगी आपके साथ। ये आजमा लीजिए, किसी भी कुंडली पर आजमा लीजिए, ये घटना दोबारा पुनर्घटित होनी ही होनी है। और अगर ऐसा आपने महसूस किया है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। हालांकि इस विषय पर मैंने पूर्व में भी वीडियो बना करके आपको बृहद रूप से समझा रखा है। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि साहब के आज पंचम में है, प्रातः ही राशि परिवर्तन करके षष्ठ में चले जाएंगे। आज किसी वृद्ध को या जरूरतमंद को छाता चप्पल अगर दान करें तो आपके जीवन की तमाम रुकावटें दूर हो जाएंगी। कार्य क्षेत्र में यश मान सम्मान में वृद्धि होगी। प्रातः काल ही चंद्रमा राशि परिवर्तन करके 9:35 पर आपकी राशि से षष्ठ में आएंगे। तो देखा जाए तो रुके हुए काम को निकालने के लिए, दिनचर्या को सुधारने के लिए दिन अच्छा है। और अगर आपकी छुट्टी है तो जितना हो सके अधिक से अधिक समय घर में ही व्यतीत करिएगा। और हां, एक और बात, अगर छुट्टी नहीं भी है तो एक बात याद रखिएगा कि आलस्य में और पड़े पड़े समय मत बिताइएगा, बल्कि सूची बना करके जो पीछे के छूटे हुए सारे कार्य हैं उन्हें निपटाने का प्रयत्न करिएगा, सारे काम बन जाएंगे। व्यापारियों के लिए दिन बढ़िया रहने वाला है। व्यापार में आज आपके
लाभ की स्थिति है, परंतु हाँ छोटी मोटी बाधाएं परेशानी आएंगी। अच्छी बात यह है कि सारा काम आपका बढ़िया चलने वाला है और अपने प्रतिद्वंदी व्यापारियों से तो कहीं बेहतर ही व्यापार आप करेंगे। विशेष करके ट्रांसपोर्ट का अगर आप व्यापार करते हैं तो अच्छा रहने वाला है दिन। कुछ सरकारी अड़चने आएंगी लेकिन बाद में सब सुलझ जाएगा। दांपत्य जीवन सुखमय रहने वाला है। प्रेमियों के लिए दिन शुभ। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। वाहन इत्यादि चलाते समय सावधानी बरतनी है। एनडीए की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए आज का दिन विशेष रूप से श्रेष्ठ रहने वाला है। और लकी अंक आपके लिए आज 8 है और लकी कलर आपके लिए आज हल्का हरा है। बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज चतुर्थ में है। प्रातःकाल ही 9:35 पर परिवर्तन करके पंचम में जाएंगे। आज मां गौरी को मिठाई, कोई भी बढ़िया मिष्ठान्न अर्पित करिए और वो मिष्ठान्न मंदिर में ही बांट दीजिए। घर पे भी ला सकते हैं लेकिन मूलतः उसे मंदिर में ही बांटिए। संतान पक्ष से कोई खुशखबरी आपको मिलेगी। घर का वातावरण बढ़िया होगा। माता के स्वास्थ्य में यदि परेशानी उत्पन्न हो रही है तो ये प्रयोग करिएगा, उसमें विशेष राहत। और घर में यदि कलह का वातावरण बन रहा है तो मिठाई सफेद रंग का रखिएगा और वो जैसे बर्फी इत्यादि और भोग लगा करके बांटिएगा तो घर में कलह इत्यादि हो तो वो शांत हो जाएगा। बाकी व्यापारियों के लिए दिन बढ़िया रहने वाला है। नौकरी करने वालों के लिए भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। कार्यस्थल पर दिन बढ़िया रहने वाला है। अब आज वैसे तो छुट्टी का ज्यादातर दिन है लोगों के लिए, तो ठीक है, अगर छुट्टी है तो कोई बात नहीं, लेकिन कार्यस्थल पर है तो दिन बढ़िया रहने वाला है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। टेक्सटाइल के थोक व्यापारी हैं, कपड़े इत्यादि के व्यापारी हैं तो दिन बहुत बढ़िया रखने वाला है, बहुत बढ़िया रहने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिएगा। अगर झूला पर अपने जीवन साथी को बिठाकर अपने हाथों झूला दें तो आज का दिन आपका और बेहतर होगा। आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बेहद श्रेष्ठ। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं। एक मूल मंत्र याद रखिएगा, बच्चों को घर में सूर्यास्त के पश्चात घर से बाहर मत रहने दीजिएगा। अगर घर बच्चे छोटे हैं, 10-12 साल की उम्र है, तो उनको तुरंत सूर्यास्त के बाद से पहले ही घर बुला लीजिएगा। लकी अंक 2 और लकी कलर जो है मेहंदी वाला कलर है। बात मिथुन की कर लेते हैं। आज स्नान के जल में थोड़ा काला तिल डाल करके और उसी जल से स्नान करिएगा। जो भी बाधाएं हैं वो कटेंगी, मन स्थिर होगा। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज तीसरे में है, चतुर्थ में जाएंगे। घर से जुड़ा कोई विषय है वो पूरा होने वाला है। यात्रा आपको करनी है, कर सकते हैं। जो भी जरूरी काम है एक एक करके पूरा करिए। याद रखिएगा छुट्टी मनाने वाला दिन नहीं है। ऑटो ई रिक्शा का व्यापार अगर करते हैं तो दिन और बढ़िया रहने वाला है। बाकी श्रृंगार सामग्रियों का व्यापार है तो भी आज का दिन बहुत अच्छा है। दांपत्य जीवन सुखमय रहने वाला है और प्रेम संबंध के मामले में भी दिन बहुत बढ़िया है। विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए दिन को मैं बहुत श्रेष्ठ कहूंगा। जिनकी बीपी हाई रहती है वो बहुत अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और खान पान आज का आपका बहुत नियंत्रित रहना चाहिए। लकी अंक 4, लकी कलर हल्का हरा है। और बात कर्क की कर लेते हैं। आज शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर जीवन साथी के साथ जाइए और शिवलिंग पर जाकर के थोड़ा घी अर्पित करिएगा, अच्छा रहेगा। धन संबंधी मामलों में कोई परेशानी चली आ रही थी वो दूर होगी। धन कहीं फंसा हुआ है उसको प्राप्त करने के लिए ये प्रयोग मन में सोच करके, ऐसा संकल्प लेकर के डूबा हुआ धन प्राप्त करने के लिए मैं ये प्रयोग कर रहा हूं, करिएगा। किसी से मुलाकात करनी है तो कर सकते हैं। छोटे भाई बहनों का संबंध अगर देखें तो आपके साथ बढ़िया रहने वाला है। छोटे भाई बहनों से आज बातचीत अवश्य करिएगा। कार्यस्थल पर जो आपके सहकर्मी हैं उनका साथ मिलेगा। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। विशेष करके फूल का व्यापार अगर आप करते हैं तो आज का दिन बहुत बढ़िया है। प्रेम संबंध के मामले में दिन अच्छा, बस अपने पार्टनर पर दबाव मत डालिएगा। और सबसे जरूरी बात, परिवार के मध्य अगर घर पर हैं तो कड़वी वाणी का प्रयोग मत करिएगा, क्योंकि आप शुरुआत करेंगे और पूरे घर का माहौल खराब हो जाएगा। तो ये बात आपको विशेष रूप से रखना है, ध्यान रखना है। विद्यार्थियों के लिए दिन को मैं अच्छा कहूंगा। कोई परीक्षा का फॉर्म इत्यादि भरना है तो भर सकते हैं। विशेष करके ऑफलाइन कोई फॉर्म भरना है तो भर सकते हैं। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो ऐसे कोई परेशानी तो नहीं है। वाहन चलाते समय सावधानी बरतिएगा। लकी अंक 2 और लकी कलर सफेद है। बात सिंह की कर लेते हैं। सिंह के जातक आज ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का 21 बार या 108 बार, सबसे बेहतर होगा 108 बार, सबसे कम होगा 21 बार जप करें। यह आपके लिए बेहद लाभप्रद होगा। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर है। 9:35 पर राशि परिवर्तन करके आपके दूसरे अर्थात धन भाव में जाएंगे।
वैसे तो दिन अच्छा है, अपनी बात किसी से मनवाना चाहते हैं तो मनवा सकते हैं, परंतु पिता के साथ अनबन या मतभेद की संभावना है। वहीं बात किसी से मनवाने में बॉस भी आते हैं, बॉस से अपनी बात मनवाने की गलती मत करिएगा। विशेष करके अगर कार्यस्थल पर हैं तो ये बात विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। अगर आप होटल रिसोर्ट वगैरह का व्यापार करते हैं तो दिन अच्छा रहने वाला है, अच्छी बुकिंग आएगी। और अगर आप पब्लिक फिगर हैं, भाषण इत्यादि दे रहे हैं, तो छोटा भाषण दीजिएगा। बहुत लंबा भाषण आज आपके लिए अच्छा नहीं है देना। अच्छा मतलब क्या, लोग कोई नुकसान आपको थोड़ी करेगा, लेकिन लोग वो रिस्पॉन्स नहीं देंगे। छोटा भाषण देंगे, लोग सुनेंगे आपकी बात को। बाकी खान पान बहुत नियंत्रित रखिएगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है। विद्यार्थियों के लिए भी दिन सामान्यतः ठीक है, बहुत मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। और कहीं किसी को धन उधार इत्यादि देना है तो बिल्कुल मत दीजिएगा। दिलाना है, गारंटर बनना है तो ऐसी कोई गलती मत करिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर नारंगी है। बात कन्या की कर लेते हैं। कन्या के जातक आज सुंदर कांड का पाठ करें तो ये बहुत अच्छा होगा आपके लिए। अगर नहीं कर सकते तो बजरंग बाण का पाठ कर लीजिए, आत्मबल जागेगा इससे। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से 12वें में 9:35 पर आपकी राशि पर आ जाएंगे। हनुमान जी की आराधना से आपकी परेशानियां कम होंगी, मन प्रसन्न होगा, बात प्रभावी होगा। और हाँ, अपने जीवन साथी का आज भूलकर भी अपमान मत करिएगा। गोचर कुंडली में चंद्रमा आज शनिदेव के नक्षत्र में, सूर्य के नक्षत्र में संचरण करें, शनिवार का दिन, और सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण सोच समझ करके चलिए आगे। क्योंकि आज आप कहेंगे कुछ और, सामने वाला अर्थ निकालेगा कुछ और, बात का बतंगड़ बनेगा। तो सोच समझ करके बोलना बहुत जरूरी है, जिद मत करिए। और हाँ, सबसे जरूरी बात, आराम। आज का दिन आराम की मांग तो करता है, परंतु काम छोड़कर आराम नहीं करना है। काम पूरा करके थोड़ा समय आराम को दे दीजिएगा। बाकी विद्यार्थियों के लिए, विशेष करके लेखपाल, पटवारी इत्यादि की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। प्रेमियों के लिए दिन सामान्य है। जीवन साथी के साथ आज मंदिर में जाइए, विशेष करके शिव मंदिर में जाइए, दर्शन करिए, अच्छा रहेगा। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। और बात तुला की कर लेते हैं। आज तुला राशि के जातक विशेष रूप से मां भगवती जगदंबा की आराधना करें, नवारण मंत्र का जप करें या सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें। मन का बोझ जो है वो हल्का होगा। कोई किसी बात को लेकर के मन का बोझ है वो हल्का होगा। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से एकादश में है, 9:35 पर द्वादश में चले जाएंगे। अनावश्यक खर्च की स्थिति उत्पन्न होगी। कोई बात नहीं, इस समय त्योहार का मौसम तो खर्च तो बढ़ेगा ही, घबराने की आवश्यकता नहीं है। घर पर अगर आप हैं तो जो भी लंबित कार्य हैं, विशेष करके ऑफिशियल कोई कागजी कार्य, उसे पूरा करने का प्रयत्न करिए। आर्टिफिशियल ज्वेलरी के व्यापार करते हैं तो इसमें वृद्धि होने वाली है। आप गृह निर्माण से संबंधित जो चीजें होती हैं उसका अगर आप व्यापार करते हैं तो आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। दांपत्य जीवन सुखमय है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है। प्रेम संबंध में आज अनबन मतभेद की स्थिति है। बीए बीएड की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक है। और जिनको शुगर की शिकायत है वो अपने खान पान पर विशेष ध्यान दें। जिनको हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है वो भी अपना ध्यान दें। लकी अंक 6, लकी कलर गुलाबी है। और बात वृश्चिक की कर लेते हैं। आज वृश्चिक राशि के जातक हरा मूंग पक्षियों को अपने हाथों डालें और हनुमान चालीसा का 3 पाठ करें। प्रातः काल गोचर कुंडली में चंद्रमा 9:35 तक आपकी राशि से दशम में और उसके पश्चात एकादश में जाएंगे। सीधी सी बात है, आमदनी में वृद्धि होगी। मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। कोई इच्छा ऐसी जो आपकी लंबे समय से लंबित हो, पूर्ति होने वाली है। यूं समझ लीजिए जैसे आपके इष्ट देवता का आशीर्वाद आपको मिल जाने वाला है। सप्ताह भर की रूपरेखा तैयार करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। मैरिज गार्डन या बैंक्वेट हॉल इत्यादि का व्यापार है आपका तो उसमें अच्छी बुकिंग आएगी। या पूछताछ होने वाला है, इंक्वायरी आएगी। आप कंटेंट क्रिएटर हैं तो भी आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। दांपत्य जीवन ठीक है, हालांकि जीवन साथी से आज किसी बात को लेकर के अनबन होने वाली है। प्रेम संबंध के मामले में दिन बढ़िया है। पुलिस कांस्टेबल भर्ती इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं तो आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज मानसिक रूप से अशांत अज्ञात भय आपको होने वाला है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। बात धनु की कर लेते हैं। धनु के जातक तुलसी जी के जड़ में जल अर्पित करें, घी का दिया जलाएं और साथ ही साथ सुंदर कांड का पाठ या हनुमान चालीसा का पाठ जो आपसे सरलता से हो सके कर लीजिएगा। गोचर कुंडली में चंद्रमा नवम में है, प्रातःकाल 9:35 पर दशम में जाएंगे। वैसे तो ज्यादातर लोगों के लिए छुट्टी है तो ऐसे ही घूम फिर करके समय बर्बाद मत करिएगा। एक काम जरूर करिएगा, अपने बॉस को अगर आप कहीं भी हो एक शुभकामना संदेश बढ़िया टाइप करके अवश्य भेज दीजिएगा, ये जरूरी है। बाकी जिसके साथ संबंध मधुर करना चाहते हैं, किसी और कंपनी में जाना चाहते हैं, कोई पुराना बॉस है, उनको एक ऐसा संदेश, शुभकामना संदेश 15 अगस्त वाला भेज दीजिएगा, अच्छा रहेगा आपके लिए। संबंध जोड़ने के लिए आज का दिन आपके लिए ठीक है। दांपत्य जीवन भी ठीक रहने वाला है, हालांकि घर में मनमानी आपकी नहीं चलेगी। व्यापारियों के लिए दिन सामान्यतः ठीक है। नौकरी करने वालों के लिए दिन ठीक है। रेलवे एनटीपीसी के जो
विद्यार्थी हैं जिसको जो इसकी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए दिन बहुत अच्छा है। और माता के स्वास्थ्य का आज विशेष ख्याल रखिएगा। बाकी लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर पीला रहेगा। बात मकर की कर लेते हैं। एक उपाय आपको बताता हूं। आज जीवन साथी की जो अच्छाई है उन्हें उनके मुंह पर बोल करके बताइए, उनकी प्रशंसा करिए। बस ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन खिल उठेगा और आपको उसका फायदा मिलेगा। हनुमान जी के मंदिर में जाकर के दर्शन कराइएगा, यह भी आपके लिए बढ़िया रहेगा। आज माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना भी आपकी विशेष जिम्मेदारियों में से एक है। एक तरह से देखा जाए तो इसी से आपके भाग्य के बंद दरवाजे खुलेंगे। गोचर कुंडली में चंद्रमा अष्टम में है, प्रातः ही नवम में आएंगे। अगर आप तीर्थ यात्राओं पर बस इत्यादि चलवाते हैं, भिजवा तीर्थ यात्रा कराने वाला, ऐसा कोई काम करते हैं तो बढ़िया रहने वाला है दिन। अगर आप धार्मिक कृत्य करते हैं, पूजा पाठ कर्मकांड से जुड़ा हुआ आपका काम है तो बढ़िया रहने वाला है दिन। रेडियो जॉकी हैं आप तो भी आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है आपके लिए। और विद्यार्थी, जियोलॉजी के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। वहीं स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो आज घर में माता इत्यादि हैं, वृद्ध माता हैं, पिता हैं, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक 6, लकी कलर बादामी है आपके लिए। और बात कुंभ की कर लेते हैं। कुंभ के जातक आज विशेष रूप से हनुमान जी के मंदिर में जाकर के तिल तेल का दिया जलाएं, पीपल वृक्ष की जड़ में तिल तेल का दिया जलाएं। क्या होगा तो मन में अज्ञात भय अगर उत्पन्न हो रहा था वो दूर होगा। गोचर कुंडली में चंद्रमा प्रातः 9:35 पर आपकी राशि से अष्टम में आ जाएंगे। कोई भी कार्य करिए बहुत सोच समझ करके, जांच परख करके करिए। अति उत्साह में आकर के कोई निर्णय मत लीजिए। और व्यापारियों के लिए दिन साधारण दिखाई पड़ रहा है। पैसा आपका फंस सकता है अथवा कोई बुकिंग आ चुकी थी, हो सकता है वो कैंसिल हो जाए, तो इसको लेकर के मन थोड़ा दुखी होने वाला है। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। आज ससुराल पक्ष से कोई खुशखबरी मिल सकती है। हालांकि एक बात बता दूं कि आपकी ओर से ससुराल पक्ष के साथ संबंध थोड़ा खराब हो सकता है, या ऐसा संबंध हो सकता है जिसको नहीं करना चाहिए। आपको बेहतर संबंध बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। एस्ट्रोनॉमी के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा है। बाकी एक और जानकारी दे दूं, विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। जो रिसर्च फील्ड के विद्यार्थी हैं, वो विद्यार्थी जो विदेश में रहकर के शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनके लिए भी दिन अच्छा है। लकी अंक 4, लकी कलर सिल्वर है। और बात मीन की कर लेते हैं। मीन के जातक आज विशेष रूप से छाया दान करें। सरसों तेल में अपना चेहरा देख करके उसे पीपल वृक्ष के नीचे रख दें, क्योंकि दान देना तो मैं नहीं कहूंगा कौन ऐसा दान लेने आ रहा है, अगर कोई आ रहा है तो दे दीजिए। बाकी पीपल वृक्ष के नीचे उसमें दिया एक जला करके रख दीजिएगा। आज बहुत सोच समझ करके निर्णय लेना है। जीवन साथी के साथ संबंध मधुर बनाए रखने का प्रयत्न करना है। परिस्थिति समझिए, चंद्रमा पर शनि की दृष्टि है। अब सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है, शनिवार का दिन है। आज दांपत्य जीवन में कलह और परेशानी की स्थिति उत्पन्न हो रही है। अब देखा जाए तो जीवन साथी के साथ संबंध अगर खराब होता है तो आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं होगा। घर का वातावरण खराब हो जाने वाला है। किसी से फोन पर बात कर रहे हैं तो बस इतना ध्यान रखिएगा कि कलह की स्थिति उत्पन्न अगर हो रही है, या ऐसा लगता है कि बात करने से बात का बतंगड़ हो सकता है, ऐसा फोन कॉल आज न करें इत्यादि, ठीक नहीं होगा। देवी के मंदिर में जाकर के देवी को, पति पत्नी अगर दांपत्य जीवन आपका है तो नारियल और चुनरी मां को अर्पित करिए, यह अच्छा रहेगा। व्यापारी हैं, फास्ट फूड का व्यापार है, कपड़े का व्यापार है, दिन अच्छा रहने वाला है। किसी को धन देना दिलाना, अगर इसका गारंटर बनते हैं, नुकसान हो जाएगा। बाकी पति पत्नी दोनों की तस्वीर अगर बनवा करके एक दूसरे को अगर आप गिफ्ट करें, पति है तो पत्नी को, पत्नी की ये राशि है मीन, तो पति को अगर गिफ्ट करें तो आज का दिन और अच्छा हो जाएगा। योगा के प्रशिक्षक अगर आप हैं या विद्यार्थी हैं, दोनों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। जिनको थायराइड या बीपी की शिकायत रहती है वो अपने स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखें, दवा समय पर लें। इस मामले में आपको सावधानी जरूरी है। लकी अंक 2, लकी कलर केसरिया। और निवेश आज शनिवार है तो नहीं करना। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।